क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन की तीसरी कप कॉफी भी अब काम नहीं कर रही? जैसे आप ऊर्जा की एक छेद वाली बाल्टी में पानी डाल रहे हो। यह एहसास जाना पहचाना है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि असली टिकाऊ ऊर्जा कॉफी के दानों में नहीं, बल्कि आपकी थाली में छिपी है? आज हम उन खाद्य पदार्थों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी एस्प्रेसो से ज्यादा प्रभावी ढंग से पुरानी थकान से लड़ते हैं, और उनमें से कुछ आपको जरूर हैरान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि पुरानी थकान असल में क्या है। ये सिर्फ एक रात की नींद न पूरी होने के बाद होने वाली सुस्ती नहीं है। यह एक लगातार थका देने वाली स्थिति है, जब पूरी नींद या आराम भी राहत नहीं देता। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, तनाव से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तक। लेकिन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमेशा हमारे हाथ में होता है, और वह है भोजन। सही खाद्य पदार्थ सिर्फ एक अस्थायी बढ़ावा नहीं दे सकते, बल्कि आपके ऊर्जा भंडार को अंदर से फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। आइए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करें, उस बात से जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लगातार अनदेखा करते रहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक जटिल और शक्तिशाली मशीन की तरह है। इसकी सुचारू कार्यप्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? नहीं, कैफीन नहीं, बल्कि सबसे साधारण शुद्ध पानी। क्या यह सुनने में इतना आसान लगता है कि सच न लगे? लेकिन यही तो इस सादगी का रहस्य है। पानी की कमी, जिसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, यहां तक कि हल्की सी सिर्फ 1-2% भी आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर है। जब शरीर में तरल पदार्थ की कमी होती है, तो आपका रक्त गाढ़ा हो जाता है। इससे दिल को नसों में रक्त को धकेलने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। सोचिए, यह संसाधनों की कितनी बड़ी बर्बादी है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन और पोषक तत्व आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों तक बहुत धीमी गति से पहुंचते हैं। और आप क्या महसूस करते हैं? वही अचानक आने वाली नींद, दिमाग में धुंधलापन और एक साधारण काम पर भी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। आपको लगता है कि आप बस ठीक से सोए नहीं हैं, जबकि असल में आपका शरीर एक घूंट पानी के लिए तरस रहा होता है। ऐसे समय में आपका हाथ खुद ब खुद कॉफी की ओर बढ़ता है, लेकिन यह एक जाल है। कॉफी केवल अस्थायी रूप से लक्षण को छुपाती है, और कभी-कभी तो डिहाइड्रेशन को और बढ़ा भी देती है, जबकि पानी इस समस्या को जड़ से हल करता है। अब जब प्यास बुझ गई है, तो बात करते हैं ऊर्जा की। जब अचानक आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो आप आमतौर पर क्या खाते हैं? एक चॉकलेट बार या कोई मीठा बन? ये सूखे कागज को जलाने जैसा है। वह तेजी से चमकता है, एक पल के लिए बहुत गर्मी देता है, और फिर तुरंत बुझ जाता है, पीछे सिर्फ राख छोड़ जाता है। लगभग यही तेज शर्करा, फास्ट शुगर, आपकी ऊर्जा के साथ करती है। ये रक्त में ग्लूकोज का तुरंत स्तर बढ़ा देते हैं। इसके जवाब में शरीर घबराकर इस शर्करा को संभालने के लिए भारी मात्रा में इंसुलिन छोड़ता है। नतीजतन शर्करा का स्तर उतनी ही तेजी से गिरता है जितनी तेजी से यह बढ़ा था, और आप पहले से ज्यादा थका हुआ और भूखा महसूस करते हैं। यह शुगर स्विंग का दुष्चक्र है। अब बात करते हैं स्थिर ऊर्जा के असली चैंपियन की। हमारा हीरो है ओट्स। हाँ, वही सादा ओट्स। यह जटिल या धीमी गति से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आता है। इसके अणु, मॉलिक्यूल्स, कहीं ज्यादा जटिल होते हैं, और शरीर को इन्हें तोड़ने में समय लगता है। ये कागज की तरह अचानक नहीं जलता, बल्कि चिमनी में रखे एक बड़े लकड़ी के गट्ठे की तरह धीरे धीरे सुलगता है, और कई घंटों तक समान रूप से ऊर्जा देता रहता है। इसका मतलब है, कोई अचानक उछाल या गिरावट नहीं, बस एक समान स्थिर ऊर्जा का प्रवाह, जो आपकी कार्यक्षमता और एकाग्रता को बनाए रखता है। कार्ब्स की बात तो हो गई, अब फैट्स के बारे में क्या? कई सालों तक हमें इस शब्द से डराया गया, और हमने फैट फ्री प्रोडक्ट्स चुने, जिनमें असल में ढेर सारी चीनी भरी होती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि सही फैट्स आपके दुश्मन नहीं, बल्कि एनर्जी पाने की इस दौड़ में आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इन सब में सबसे खास है एवोकाडो। यह सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखने वाले फैंसी टोस्ट के लिए नहीं है। ये आपकी चुस्ती और फुर्ती के लिए
एक असली सुपरफूड है। एवोकाडो ढेर सारे हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से भरा हुआ है। ये आपके शरीर और सबसे खास बात, आपके दिमाग के लिए एक केंद्रित और बहुत लंबे समय तक चलने वाले ईंधन का काम करते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एवोकाडो में बहुत सारी फाइबर भी होती है। फैट्स और फाइबर का यह दमदार मेल एक बेहतरीन संतुलनकर्ता की तरह काम करता है। यह इसके साथ खाए गए किसी भी भोजन के पचने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और खून में शुगर के उन्हीं तेज उछालों को रोकता है जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की थी। नतीजतन आपको सिर्फ एनर्जी ही नहीं मिलती, बल्कि एक लंबे समय तक पेट भरे होने का आरामदायक एहसास भी मिलता है। इसका मतलब है कि आपको 1 घंटे के भीतर ही किसी अनहेल्दी स्नैक की तलब नहीं लगेगी। एवोकाडो आपके एनर्जी टैंक में ऐसी एडिटिव डालने जैसा है जो ईंधन को ज्यादा असरदार और टिकाऊ बना देती है। हमारे पास हाइड्रेशन के लिए पानी है, ईंधन के लिए धीमे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स भी हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या कमी है? बिल्कुल सही, प्रोटीन। ये हमारे पूरे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है और इसके बिना ऊर्जा अस्थिर और कम समय के लिए रहेगी। और यहीं पर नाश्ते का असली चैंपियन आता है, अंडा। थकान से लड़ने के लिए अंडे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? सबसे पहले यह एक बेहतरीन, आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। ये आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि ये आपको सुबह के मध्य में अचानक लगने वाली भूख और सुस्ती से बचाता है। लेकिन अंडों का सबसे बड़ा राज कुछ और है। वे विटामिन बी समूह से भरपूर होते हैं, खासकर B12 और B6। और ये विटामिन हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के असली प्रबंधक हैं। ये आपके द्वारा खाए गए भोजन, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को शुद्ध ईंधन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग आपका शरीर कर सकता है। इनके बिना यह पूरी जटिल प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाएगी। इसलिए अंडों का नाश्ता सिर्फ एक भोजन नहीं है, यह दिन के पहले हिस्से में आपकी उत्पादकता में किया गया एक सचेत निवेश है। हमने प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का आधार तो रख दिया है। अब इसमें कुछ रंग भरते हैं, एक चमकीला गहरा हरा रंग। और इस रंग का हमारा मुख्य नायक है पालक। आपको पॉपाय द सेलर का कार्टून याद है? वो पालक का एक डिब्बा खाकर अविश्वसनीय रूप से ताकतवर बन जाता था। तो आपको बता दें कि इसमें सच्चाई का एक अंश था, भले ही उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। दरअसल पालक और अन्य गहरी हरी सब्जियां जैसे कि केल, आयरन यानी लोहे के मामले में असली चैंपियन है। और आयरन सिर्फ कोई माइक्रो एलिमेंट नहीं है, यह हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है। कल्पना कीजिए, हीमोग्लोबिन एक छोटा सा कुरियर है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के अणु को पकड़ता है और उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है, आपकी हर कोशिका तक, हर मांसपेशी तक और निश्चित रूप से मस्तिष्क तक भी। जब आयरन की कमी होती है तो ये कुरियर कम पड़ जाते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, आपकी कोशिकाएं सचमुच दम घुटने लगती हैं। यहीं से वो अजीब सी कमजोरी, सुस्ती, चेहरे का पीलापन और सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने जैसी परेशानियां शुरू होती है। ये समस्या खास तौर पर महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। इसलिए ताजे पालक के सलाद की एक प्लेट सिर्फ विटामिन नहीं है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाने और थकान को दमदार तरीके से दूर भगाने का एक सीधा और असरदार तरीका है। क्या हो अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे, लेकिन वो स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर भी हो? कैंडी और पेस्ट्री के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। प्रकृति ने हमारे लिए पहले से ही एक बेहतरीन मिठाई बना दी है। वो है बेरीज। ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी। ये छोटे छोटे खजाने सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि ये अदृश्य योद्धाओं की तरह कोशिका, सेल्यूलर स्तर पर काम करते हैं। उनका मुख्य हथियार एंटीऑक्सीडेंट्स है, खासकर एंथोसाइनिन नामक पदार्थ जो उन्हें इतना चमकीला और गहरा रंग देते हैं। तो ये करते क्या हैं? हमारे शरीर में लगातार ऑक्सीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, जो धातु पर लगने वाली जंग जैसी होती है। तनाव,
खराब पर्यावरण, गलत खान-पान, ये सब तथाकथित फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जो हमारी कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी आंतरिक ऊर्जा फैक्ट्रियां भी शामिल है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है और यह सचमुच हमारी ऊर्जा को चूस लेता है, जिससे समय से पहले बुढ़ापा और पुरानी थकान होती है। तो ऐसे में पेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स एक क्विक रिस्पॉन्स टीम है। वे इन फ्री रेडिकल्स को ढूंढते हैं और बेअसर करते हैं, हमारी कोशिकाओं और उनके ऊर्जा केंद्रों को नुकसान से बचाते हैं। ओट्स या दही में मुट्ठी भर ताशी बेरीज मिलाना सिर्फ डिश को मीठा करने का एक तरीका नहीं है, यह सुरक्षा की एक शक्तिशाली खुराक है, जो आपके शरीर को अंदर से जवान और ऊर्जा से भरपूर रहने में मदद करती है। तो आइए बात करते हैं स्नैक्स की। जब आपको हल्की भूख सताए, तो आपके वर्क डेस्क पर क्या होता है? कुकीज, वेफर्स, ये तुरंत आपको एनर्जी तो देंगे, लेकिन फिर से एनर्जी क्रैश की ओर धकेल देंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम इन्हें किसी ऐसी चीज से बदल दें जो छोटी, कुरकुरी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो? मैं बात कर रहा हूं नट्स और सीड्स की। उदाहरण के लिए बादाम, अखरोट, काजू या चिया और कद्दू के बीज। ये सिर्फ कैलोरी नहीं बल्कि ऊर्जा के सघन कैप्सूल है। ये स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो जैसा कि हम जानते हैं, आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं और स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को ऊर्जा का खनिज कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह हमारे शरीर में 300 से ज्यादा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है और इनमें से कई सीधे तौर पर भोजन से ग्लूकोज को एटीपी नामक उपयोगी ऊर्जा में बदलने से जुड़ी है। जब मैग्नीशियम की कमी होती है, तो यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। आप भले ही पर्याप्त भोजन करें, लेकिन आपका शरीर ईंधन, ऊर्जा को प्रभावी ढंग से नहीं बना पाएगा और इसी वजह से लगातार थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और कभी-कभी चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। सिर्फ एक मुट्ठी नट्स या एक चम्मच चिया सीड्स हर दिन इस जरूरी खनिज के भंडार को फिर से भरने में मदद कर सकते हैं और सचमुच आपकी अंदरूनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। क्या आप अपनी कसरत या किसी जरूरी मीटिंग से पहले एक बेहतरीन, प्राकृतिक और तुरंत ऊर्जा देने वाले बूस्टर की तलाश में हैं? मीठे एनर्जी ड्रिंक्स को भूल जाइए। प्रकृति ने इसका सबसे बढ़िया उपाय बहुत पहले ही ढूंढ निकाला था और इसका नाम है केला। एथलीट केले को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते, इसे अक्सर आदर्श ईंधन कहा जाता है। सबसे पहले इसमें प्राकृतिक शर्करा, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होते हैं, जो फाइबर के साथ मिलकर आपको तुरंत, लेकिन साथ ही पर्याप्त और स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह कैंडी से मिलने वाली अचानक झटकेदार ऊर्जा जैसा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक अधिक सहज और नियंत्रित प्रवाह है। लेकिन केले की असली सुपर पावर है पोटेशियम। यह इलेक्ट्रोलाइट हमारी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सही कामकाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका संदेशों के संचरण और कोशिकाओं में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब पोटेशियम की कमी होती है, तब हमें वही अप्रिय मांसपेशियों की सुस्ती, कमजोरी और यहां तक कि ऐंठन भी महसूस होने लगती है। केला पोटेशियम की कमी को तेजी से पूरा करता है, जिससे आपका शरीर और दिमाग एक सुचारू रूप से काम करने वाली मशीन की तरह मिलकर काम करते हैं। ये आपकी तंत्रिका मांसपेशी प्रणाली के लिए एक त्वरित रिचार्ज जैसा है, जो हमेशा आपकी पहुंच में होता है। और अब एक ऐसी खबर जो बहुतों को पसंद आएगी। क्या एक ही समय में ऊर्जा और खुशी दोनों पाना संभव है? हाँ, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डार्क चॉकलेट की। लेकिन तुरंत अपनी नट्स वाली मिल्क चॉकलेट बार के लिए मत भागिए। हम बात कर रहे हैं खास तौर पर उस उच्च गुणवत्ता वाली डार्क चॉकलेट की, जिसमें कोको की मात्रा कम से कम 70% हो। इसका राज क्या है? सबसे पहले, यह भी नट्स की तरह ही मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो हमारी ऊर्जा का प्रमुख खनिज है। लेकिन इसकी असली खासियत एक पदार्थ है, जिसका नाम है थियोब्रोमिन।
यह एक प्राकृतिक एल्कलॉइड है जिसका असर कैफीन जैसा ही होता है, लेकिन यह कहीं ज्यादा सौम्य और कोमल है। थियोब्रोमिन भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। यह एकाग्रता में सुधार करता है और मूड को बेहतर बनाता है। हालांकि कैफीन के विपरीत यह रक्तचाप में अचानक वृद्धि और उस घबराहट या हाथ के कंपन का कारण नहीं बनता जो अक्सर एक अतिरिक्त कप एस्प्रेसो के बाद महसूस होती है। इसका प्रभाव ज्यादा सहज और लंबे समय तक रहता है। कार्य दिवस के बीच में डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े लेना सिर्फ एक मनमर्जी नहीं, बल्कि हल्की ऊर्जा पाने, एकाग्रता बढ़ाने और अपनी तंत्रिका तंत्र पर बिना ज्यादा बोझ डाले काम करने का एक स्मार्ट तरीका है। यह एक बेहतरीन स्मार्ट उत्तेजक है। नारंगी रंग ऊर्जा का प्रतीक है और यह सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है। आइए नारंगी रंग की सब्जियों की दुनिया के एक चमकदार उदाहरण पर गौर करें। शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है, यह अपने अधिक लोकप्रिय रिश्तेदार आम आलू की तुलना में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। थकान से लड़ने के मामले में शकरकंद वाकई एक सच्चा चैंपियन है। दलिया की तरह शकरकंद भी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का एक बेहतरीन स्रोत है। इसका मतलब है कि यह धीरे धीरे पचता है और रक्त में ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे आपको कई घंटों तक ऊर्जा का एक समान और स्थिर प्रवाह मिलता है। खाने के बाद न तो ऊर्जा में अचानक गिरावट आएगी और न ही आपको झपकी लेने का मन करेगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इसका गहरा नारंगी रंग इसमें उच्च मात्रा में बीटा कैरोटीन होने का संकेत देता है, जो हमारे शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट उसी ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने में मदद करता है जो हमारी कोशिकाओं को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त शकरकंद पोटेशियम और विटामिन सी से भी भरपूर है, जो हमारी समग्र ऊर्जा और स्फूर्ति में अपना योगदान देते हैं। दोपहर या रात के खाने में बेक किया हुआ शकरकंद सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले ईंधन का एक रणनीतिक भंडार है, जो आपको शाम तक उत्पादक बनाए रखने में मदद करेगा। कॉफी की जगह क्या आप पी सकते हैं, इस पर हमने खूब बातें की हैं। लेकिन अगर आप गर्मा गर्म कप के उस सुकून भरे एहसास को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसका एक बेहतरीन विकल्प है जो आपको ताजगी तो देता है, लेकिन कहीं ज्यादा समझदारी से, और वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, लेकिन आमतौर पर कॉफी के मुकाबले कम मात्रा में। हालांकि इसका असली राज सिर्फ कैफीन की मात्रा में नहीं, बल्कि उसके साथ मौजूद एक खास चीज में छिपा है। ग्रीन टी में एल-थियानिन नाम का एक अनोखा अमीनो एसिड पाया जाता है और असली मजा यहीं से शुरू होता है। एल-थियानिन में एक कमाल की क्षमता होती है कि यह रक्त मस्तिष्क बाधा, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे हमारे दिमाग पर असर डालता है। यह अल्फा तरंगों को उत्तेजित करता है, जो शांत एकाग्रता और आराम से सतर्क रहने की स्थिति से जुड़ी है। तो व्यवहार में इसका क्या मतलब है? कैफीन जहां आपको उत्तेजित करता है, वहीं एल-थियानिन उसी समय आपको शांत और केंद्रित करता है। इसका नतीजा एक अनोखा तालमेल भरा असर होता है। आपको ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता मिलती है, वह भी बिना उस घबराहट, बेचैनी और तेज दिल की धड़कन के जो अक्सर कॉफी पीने के साथ आती है। ग्रीन टी सिर्फ ताजगी का ही नहीं, बल्कि उत्पादक और पूरी एकाग्रता के साथ काम करने का पेय है। चलिए अलग अलग खाने की चीजों से हटकर पूरे खाद्य समूहों की बात करते हैं, और यहां हमें एक ऐसा ऊर्जा का पावर हाउस मिलता है जिसके बारे में अक्सर लोग भूल जाते हैं। मैं फलियों और दालों की बात कर रहा हूं। दालें, चना, राजमा, मटर, ये साधारण से दिखने वाले खाद्य पदार्थ कई प्रचारित सुपरफूड्स को भी टक्कर दे सकते हैं। इनकी सुपर पावर क्या है? इनका अद्भुत संतुलन ही इनकी असली ताकत है। पहला, ये शाकाहारी प्रोटीन का एक शानदार स्रोत है, जो जैसा कि हम जानते हैं, आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। दूसरा, ये धीमे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर को लगातार ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है फाइबर। फलियां और दालें फाइबर के मामले में बेजोड़ हैं।
फाइबर कई तरह से फायदेमंद है। यह शुगर को धीरे धीरे सोखने में मदद करता है, जिससे आपको ऊर्जा में अचानक उछाल या गिरावट महसूस नहीं होती। यह हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। एक स्वस्थ आंत का मतलब है पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण और नतीजतन उच्च ऊर्जा स्तर। प्रोटीन, धीमे कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का यह संयोजन फलियों और दालों को ऊर्जा का सबसे स्थिर और लंबे समय तक चलने वाला स्रोत बनाता है। दोपहर के खाने में एक कटोरी दाल का सूप इस बात की गारंटी है कि आप रात के खाने तक ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। पौधों से मिलने वाली ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोतों की अपनी चर्चा जारी रखते हुए हम प्राचीन सभ्यताओं के एक अनमोल रत्न क्विनोआ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंका सभ्यता के लोग इसे सभी अनाजों की मां कहते थे और वे इसकी अहमियत खूब समझते थे। तो इस छोटे से अनाज में ऐसी क्या खास बात है? ज्यादातर पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों के विपरीत क्विनोआ में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यह इसे प्रोटीन का एक पूर्ण स्रोत बनाता है, जो मांस या अंडों जितना ही संपूर्ण है। जो लोग शाकाहारी या वीगन डाइट पर हैं, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। पूर्ण प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियों के निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के लिए भी जरूरी है, जो हमारे मूड और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा क्विनोआ निश्चित रूप से एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ऊर्जा की धीमी और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह थकान से लड़ने के लिए जरूरी खनिजों जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम और मैंगनीज से भी भरपूर है। अगर आप अपनी रोज की डाइट में चावल या पास्ता की जगह क्विनोआ को शामिल करते हैं, तो आप सिर्फ अपने भोजन को नयापन ही नहीं देते, बल्कि उसे कहीं ज्यादा पौष्टिक और ऊर्जावान बनाते हैं। यह आपके भोजन के लिए एक बेहतरीन अपग्रेड है। हम एवोकाडो से मिलने वाले फायदेमंद पौधों के फैट के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं जानवरों से मिलने वाले फैट की, जिनमें थकान से लड़ने के अनोखे गुण होते हैं। खासकर हम सैल्मन, मैककेरल, हेरिंग या सार्डिन जैसी तैलीय मछलियों के बारे में बात करेंगे। इन मछलियों का सबसे बड़ा खजाना ओमेगा-3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये फैट हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग 60% फैट से ही बना होता है। लेकिन पुरानी थकान के संदर्भ में हमें इनके एक अलग गुण पर ध्यान देना होगा। ओमेगा-3 एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी सूजनरोधी एजेंट है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन शरीर में होने वाली पुरानी धीमी गति की सूजन लगातार थकान की एक बड़ी और अक्सर छिपी हुई वजह होती है। ये तनाव, खराब खानपान या छिपे हुए संक्रमणों के कारण हो सकता है। ये सूजन लगातार आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम के संसाधनों को अपनी ओर खींचती रहती है, जिससे आप सचमुच सेलुलर स्तर पर थक जाते हैं। तैलीय मछली का नियमित सेवन इस सूजन के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे जीवन, काम और अच्छे मूड के लिए ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने शरीर के लिए एक आंतरिक अग्निशामक दल, फायर ब्रिगेड, नियुक्त करते हैं, जो सुलगती हुई आग के छोटे छोटे केंद्रों को बुझाता है। हमने पहले भी बात की है कि स्वस्थ आंतें कितनी जरूरी है। आइए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरे, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र और ऊर्जा के स्तर का संबंध सीधा और अटूट है। हमारी आंतों में सूक्ष्म जीवों का एक पूरा संसार बसता है, जिसे माइक्रोबायोटा कहते हैं। इसी के संतुलन पर निर्भर करता है कि हम भोजन से पोषक तत्वों को कितनी प्रभावी ढंग से ग्रहण कर पाते हैं। और यहीं पर प्रोबायोटिक्स हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। ये जीवित और लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, जो किण्वित, फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इनमें सबसे आसानी से उपलब्ध है बिना चीनी का प्राकृतिक दही, केफिर और किण्वित गोभी, जिसे sauerkraut भी कहते हैं। जब आप इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आप अपनी आंतों में सचमुच अच्छे बैक्टीरिया का वास करा रहे होते हैं। ये लाभकारी बैक्टीरिया भोजन को पचाने में मदद करते हैं। कुछ विटामिनों, जैसे कि बी समूह के विटामिनों का संश्लेषण करते हैं।
और आंतों की आंतरिक परत को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखते हैं। एक स्वस्थ आंत इस बात की पक्की गारंटी है कि पालक, ओट्स और एवोकाडो जैसे खाद्य पदार्थों से मिलने वाले सभी पोषक तत्व सीधे आपके रक्त प्रवाह में पहुंचेंगे और शरीर से बस यूं ही बाहर नहीं निकल जाएंगे। इसलिए रात में एक गिलास केफिर या सुबह नाश्ते में एक कटोरी दही सिर्फ एक सामान्य नाश्ता नहीं है। ये आपके भीतर मौजूद ऊर्जा उत्पादन करने वाली पूरी फैक्ट्री में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है। क्या आप एक ऐसे प्राकृतिक शक्तिवर्धक के बारे में जानना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल पेशेवर खिलाड़ी भी अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कानूनी तौर पर करते हैं? ये सब्जी यकीनन आपके फ्रिज में होगी। ये साधारण चुकंदर है। इसका गहरा रूबी जैसा रंग सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है। चुकंदर की इस जादुई शक्ति का राज इसमें मौजूद प्राकृतिक नाइट्रेट्स की उच्च मात्रा में छिपा है। इन्हें हानिकारक प्रिजर्वेटिव नाइट्रेट से भ्रमित न करें। हमारे शरीर में ये वनस्पति नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी रक्त संचार प्रणाली के लिए एक असली चमत्कार है। यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों को आराम देता है और फैलाता है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है। यह कुछ ऐसा है जैसे आपने एक बड़े शहर की सभी परिवहन मुख्य सड़कों को चौड़ा कर दिया हो। रक्त अधिक आसानी से और तेजी से प्रवाहित होने लगता है, जिससे यह आपकी मांसपेशियों और निश्चित रूप से मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। परिणाम स्वरूप सहन शक्ति बढ़ती है, थकान कम होती है और यहां तक कि संज्ञानात्मक कार्यक्षमता भी बेहतर होती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले एक गिलास चुकंदर का रस या उबले हुए चुकंदर के साथ सलाद की एक सर्विंग अपनी रक्त संचार प्रणाली को पंप करने और शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ऊर्जा का एक बूस्ट पाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। आइए सूरज के बारे में बात करते हैं, या ज्यादा सटीक कहें तो हम उस विटामिन की बात कर रहे हैं जिसे धूप का विटामिन कहा जाता है, विटामिन डी। आजकल इसकी कमी एक गंभीर और व्यापक समस्या बन गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां धूप कम निकलती है। विटामिन डी की कमी सीधे तौर पर पुरानी थकान, कमजोरी और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थितियों से भी जुड़ी है। हमारा शरीर इस विटामिन को सूरज की किरणों के संपर्क में आने पर बनाता है, लेकिन जब धूप कम हो तो क्या करें? ऐसे में कुछ खाद्य पदार्थ हमारी मदद कर सकते हैं। विटामिन डी के कुछ चुनिंदा शाकाहारी स्रोतों में से एक है मशरूम, खासकर वे मशरूम जो अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों के संपर्क में आए हों, जैसे जंगली मशरूम या विशेष रूप से उगाए गए बटन मशरूम। इनके काम करने का तरीका सरल है। विटामिन डी माइटोकॉन्ड्रिया के कामकाज में अहम भूमिका निभाता है, जो हमारी कोशिकाओं के ऊर्जा घर होते हैं। इसकी कमी होने पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, जिसे हम लगातार सुस्ती और कमजोरी के रूप में महसूस करते हैं। अपने आहार में मशरूम शामिल करके आप इस जरूरी विटामिन की कमी पूरी करने में मदद करते हैं और अपने इन ऊर्जा घरों माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक से काम करने में सहयोग देते हैं। हम आयरन, लोहे और विटामिन सी का जिक्र पहले अलग अलग कर चुके हैं, लेकिन आइए अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं और थकान मिटाने में एक शक्तिशाली तालमेल कैसे बनाते हैं। और इस काम में खट्टे फल सबसे आगे हैं। संतरे, ग्रेपफ्रूट, नींबू और किन्नू ये सिर्फ विटामिन का स्वादिष्ट जरिया नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा देने वाले हमारे शरीर के एक मुख्य खनिज आयरन को बेहतर ढंग से सोखने का राज्य है। जैसा कि आपको याद होगा, आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इसमें एक खास बात है। पौधों से मिलने वाला आयरन, जैसे पालक या दाल में पाया जाने वाला, मांस से मिलने वाले आयरन के मुकाबले शरीर में बहुत कम सोख पाता है। और यहीं पर विटामिन सी एक बड़ा रोल निभाता है। इसमें एक अनोखी क्षमता है कि यह पौधों से मिलने वाले आयरन को उस रूप में बदल देता है जिसे हमारा शरीर आसानी से सोख सकता है, जिससे इसकी जैव उपलब्धता, शरीर द्वारा सोखे जाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आप पालक के सलाद पर नींबू का रस निचोड़ें,
या दाल के सूप के बाद संतरे का एक टुकड़ा खाएं, तो आप सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ा रहे होते, आप असल में एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को अंजाम दे रहे होते हैं जो आपके शरीर को खाए गए भोजन से ज्यादा ऊर्जा निकालने में मदद करती है। खाने की चीजों को सही तरीके से मिलाने का यह आसान नियम आपके ऊर्जा स्तर में जबरदस्त सुधार ला सकता है। आइए अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा में थोड़ा चटपटापन और गर्माहट मिलाए, और इसमें हमारी मदद करेगा अदरक। यह तीखी और सुगंधित जड़ हजारों सालों से सिर्फ मसाले के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक जबरदस्त औषधि के रूप में भी जानी जाती है। और इसकी एक खास क्षमता है थकान से लड़ना। ये ऐसा कैसे करता है? सबसे पहले अदरक रक्त संचार को बढ़ावा देता है। इसमें मौजूद सक्रिय यौगिक जैसे कि जिंजरॉल, चुकंदर की तरह रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कोशिकाओं तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं, जिससे आपको गर्माहट और स्फूर्ति का एहसास होता है। दूसरा, अदरक एक शक्तिशाली सूजन रोधी है। यह शरीर में होने वाली उस अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है जो हमारी ऊर्जा को चुपचाप सोख लेती है। सुबह एक कप गर्म नींबू अदरक की चाय सिर्फ आपको गर्माहट ही नहीं देती, बल्कि यह मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे तेज करने, पाचन क्रिया को सुधारने और शरीर को एक ऊर्जावान दिन के लिए तैयार करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। यह आपके अंदरूनी इंजन के लिए एक सौम्य और फायदेमंद स्टार्टर की तरह काम करता है। और अंत में, आइए अपनी सूची में एक और छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज जोड़ते हैं। जी हाँ, कद्दू के बीज। अक्सर हम कद्दू बनाते समय इन बीजों को फेंक देते हैं, जबकि ये सच में पोषक तत्वों का खजाना है। मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा के अलावा, जिनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, कद्दू के बीज जिंक के सबसे अच्छे पौधों आधारित स्रोतों में से एक है। आखिर यह खनिज हमारी ऊर्जा के लिए इतना जरूरी क्यों है? जिंक हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे याददाश्त, एकाग्रता और प्रतिक्रिया की गति। इसकी कमी अक्सर मानसिक थकान या ब्रेन फॉग का कारण बनती है, जहां शारीरिक रूप से आप भले ही ठीक महसूस करें, लेकिन आपका दिमाग काम करने और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा जिंक हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम के सही ढंग से काम करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो शरीर छोटे से छोटे संक्रमणों से भी लड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। जिंक का पर्याप्त स्तर बनाए रखकर आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कुशलता से काम करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर की बहुमूल्य ऊर्जा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बची रहती है। स्नैक के तौर पर एक मुट्ठी कद्दू के बीज खाना या इन्हें सलाद में मिलाकर लेना, यह न केवल आपकी शारीरिक बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है। अब आता है असली मोड़। क्या आपने गौर किया है कि इनमें से लगभग सभी उत्पाद एक ही काम करते हैं? वे सिर्फ आपको तुरंत ऊर्जा नहीं देते, वे सूजन से लड़ते हैं, रक्त शर्करा को स्थिर करते हैं और आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। यही तो असली रहस्य है। पुरानी थकान अक्सर उत्तेजकों की कमी नहीं, बल्कि शरीर में एक प्रणालीगत गड़बड़ी होती है। कॉफी सिर्फ एक लक्षण को छिपाती है, जैसे किसी गहरे घाव पर एक पट्टी बांधना, और ये खाद्य पदार्थ अंदर से मूल कारण का इलाज करना शुरू करते हैं। आंतों की सूजन और दिमाग में धुंध के बीच का संबंध कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य है। अपनी थाली बदलकर आप सचमुच अपनी ऊर्जा प्रणाली को कौशिकीय स्तर पर फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो, असली लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा किसी कप से नहीं, बल्कि सोच समझकर चुने गए खाद्य पदार्थों से आती है। ऐसे उत्पाद जो पोषण देते हैं, न कि थकाते हैं। कॉफी के जरिए अपने शरीर से ऊर्जा का एक और कर्ज लेने के बजाय सही भोजन के साथ उसमें निवेश करना शुरू करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला है, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियोस ना छोड़ पाएं। और अब आपके लिए एक सवाल, कॉफी के अलावा कौन से खाद्य पदार्थ या पेय
आपको दिन भर तरोताजा महसूस कराते हैं। अपने सीक्रेट्स कमेंट्स में शेयर करें। आइए सबसे उपयोगी टिप्स का खजाना इकट्ठा करें।